कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। अगर मैं इस 5G सर्विस की बात करूं और इसकी खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए अजय आप बता सकते हैं। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम अजय से संपर्क स्थापित करेंगे, लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी तमाम लोग मौजूद, और एक लंबे इंतजार के बाद देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री 5G सेवाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है। और सबकी नजरें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज के लिए कुछ शहरों का चयन किया गया है, जहां सबसे पहले 5G सर्विस लॉन्च होगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमने कहा कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि पहले फेज में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी। उन 13 शहरों, हम आपको जानकारी दे दें, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवोल्यूशनरी सर्विस होगी, जिसके जरिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियां हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूरसंचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहां पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में
सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड इसकी गति होगी। 5G में 20 Gbps के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 Gbps दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 Gbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 20 Gbps गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जमाना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये
एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है, 2G सर्विस। फिर जमाना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में, जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक